प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में समाहरणालय दरभंगा परिसर से स्काउट एंड गाइड के द्वारा निकाली गई साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में रविवार को समाहरणालय दरभंगा परिसर से नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता सत्येंद्र प्रसाद, उप निदेशक जनसंपर्क डॉक्टर रश्मि वर्मा, DPO ICDS जिले के आइकॉन मणिकांत झा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर स्काउट एंड गाइड के द्वारा निकाली गई साइकिल रैली को रवाना किया। इस रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने स्थानीय मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। यह साइकिल रैली लहरियासराय टावर से होते हुए नाका 5 तक गया। मणिकांत झा ने मैथिली में कविता पाठ से मतदान के महत्व को बताया। बता दें कि चौथे चरण में दरभंगा जिले में मतदान 13 मई को निर्धारित है। आज से 15 दिन बाद मतदान होना है। सभी मतदाता उक्त तिथि को अपने परिवार के साथ निकले और निर्भीक होकर अपना मतदान करें। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। स्थानीय मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। छोड़ो अपने सारे काम, उम्र 18 पूरी है। तेरा मई उम्र 18 पूरी है। उम्र 18 पूरी है। छोड़ो अपने सारे काम। दिन दहाड़े चेन छिनताई करने वाले एक युवक को लोगों ने पकड़ा, किया नगर थाना पुलिस के हवाले। दरभंगा के श्यामा मंदिर से पूजा कर लौट रही एक महिला का रिक्शे से एक युवक के द्वारा चेन छिनताई किया गया, जिसके बाद महिला के द्वारा हल्ला किया गया और वह भागते हुए राज मैदान में पकड़ा गया। तो वहीं इस मामले में आवेदन देने वाली महिला शोभना महासेठ बताई जाती है, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहमगंज चौक की रहने वाली है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि मैं रिक्शा के माध्यम से अपनी पुत्री के साथ राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए जा रही थी। पूजा अर्चना कर जब मैं वापस लौट रही थी तो एक युवक के द्वारा रिक्शा के पीछे से मेरे गले में पहने 15 ग्राम की सोने की चेन को छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद मैंने हल्ला किया और वह युवक भागते भागते MRM कॉलेज के रास्ते राज मैदान की तरफ भाग गया, जहां राज मैदान में खड़े कुछ लोगों ने चोर चोर हल्ला कर उसे धर दबोचा और मेरे द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया। तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उस युवक की मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR07R एवं 9345 है उसे भी पकड़ लिया गया और युवक को भी पकड़कर नगर थाने के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह में हमारी भाभी है शोभना महासेठ जी, वो राज काली मंदिर पूजा के लिए रिक्शा के द्वारा अपनी पुत्री के साथ सुबह तकरीबन 8:30 बजे घर से निकली। पूजा करने के पश्चात पुनः अपनी पुत्री के साथ रिक्शा पर बैठ के घर वापसी लगभग 9 बजे आ रही थी। इसी क्रम में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसके सामने में लस्सी की दुकान है। उसी जगह पीछे से एक बाइक पर व्यक्ति सवार आए और रिक्शा का जो हुड होता है उस हुड में हाथ डालकर सोने की चेन छीनकर भाग गया। इसी क्रम में हमारी भाभी के द्वारा जोर जोर से हल्ला किया गया, चोर चोर मेरा चेन छीनकर भागा। इसी क्रम में चोर जो है MRM कॉलेज की तरफ भाग गया और MR कॉलेज होते हुए वो राज मैदान की तरफ गया। इसी दरमियान चोर चोर का हल्ला सुनने पे कुछ लोगों के द्वारा उनका पीछा किया गया और वह चोर अंत में राज मैदान के कैंपस में कुछ पब्लिक के द्वारा धर दबोचा गया और उन्हें जब धर दबोचा गया तो उन्हें थाना को सुपुर्द कर थाना पे लाया गया। चोर के द्वारा जिन्होंने छीना है उन्होंने कहा कि मैंने छीना है और मैंने डर के मारे कहीं रास्ते में फेंक दिया। चोर ने जो अपना बयान दिया। तो अभी थाना पर क्या बोला गया बड़ा बाबू के द्वारा? उन्होंने कहा कि आप आवेदन दीजिए, आगे की जो कार्रवाई होगी चोर पे मैं करूँगा। चोर मोटरसाइकिल से था? हाँ, चोर मोटरसाइकिल से था। उसकी रिकवरी थाना के द्वारा हो गई है और वो थाना में लगा हुआ है। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम राजा हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? रहमगंज, दरभंगा।
एड बिहार बटालियन एनसीसी के समादेशी पदाधिकारी के सम्मान सह विदाई समारोह का किया गया आयोजन, जहां कई कैडेटों के आंखों से छलक आए आंसू। एड बिहार बटालियन एनसीसी के समादेशी पदाधिकारी कर्नल अजय कुमार सिंह का सम्मान सह विदाई समारोह आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कई कैडेटों एवं पूर्व कैडेटों के आंखों से आंसू भी छलक आए। वहीं इस विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में नए समादेष्टा कर्नल एसपी रावत का एड बिहार बटालियन एनसीसी में भी स्वागत किया गया। दोनों कर्नल को मिथिला पेंटिंग, पाग चादर और गुलदस्ता देकर सम्मान और मिथिला पेंटिंग भेंट किया गया। तो वहीं कर्नल अजय कुमार सिंह ने बताया कि मैंने अपने सत्र में जितने भी बदलाव की जरूरत हमें कैडेटों के हित में लगा, उसको मैंने अपने स्तर से कराया और यहाँ के बच्चों के भविष्य के प्रति काम किया। सभी एनसीसी पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी आदि से आग्रह कर उनको अपने पठन पाठन में कोई कठिनाई न हो एवं अच्छे से अच्छे ग्रेड लाकर एनसीसी की परीक्षा पास होने के लिए एनसीसी कैडेटों को प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ की गई समीक्षा बैठक दरभंगा के प्रेक्षागृह में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सभी नोडल पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं जिलाधिकारी आज विशिष्ट गुरु की भूमिका में नजर आए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्रवार सभी मतदान केंद्र के संबंध में बारी बारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से फीडबैक लिया। उन्होंने स्टैटिक सर्विलांस टीम शिफ्ट वाइज 24 घंटे कार्यरत रहने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद लोगों को दिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आए। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त समान प्रेक्षक ने डिस्पैच सेंटर व स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। रविवार को लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त समान प्रेक्षक डॉक्टर जोगाराम ने विभिन्न डिस्पैच सेंटर एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक तैयारी को पूर्ण करने से संबंधित उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, समान प्रेक्षक का लाइजनिंग ऑफिसर प्रांजल गुप्ता के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। संस्कृत भारती बिहार एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित 12 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग की सफलता के लिए संकल्प यज्ञ का किया गया आयोजन। संस्कृत भारती बिहार एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित 12 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग की सफलता एवं अभिवृद्धि की कामना के लिए मुख्यालय में रविवार को पूरे विधि विधान से संकल्प यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति उपरांत दरबार हॉल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि सामाजिक जुड़ाव में भाषा एक सशक्त माध्यम है। इससे समाज में सहज स्नेह पनपता है। इसी दृष्टिकोण से संस्कृत की समृद्धि भी परम आवश्यक है। तो वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी के साथ ही कई सीनेट सदस्य भी मौजूद थे।